दोस्तों, टर्की की हजारों साल पुरानी बिल्डिंग आया सोफिया चर्च है या म्यूजियम, मस्जिद है या मंदिर, किस बादशाह ने उसे चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूजियम और म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील किया? किस साल में ये बिल्डिंग मस्जिद रही, किस साल में म्यूजियम और किस साल में चर्च, और 2020 में उसे फाइनली म्यूजियम से मस्जिद में क्यों तब्दील कर दिया गया? और इस बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसे हकाइक जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस अजीम बिल्डिंग को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। टर्किश लोग इसे आया सोफिया, ग्रीक लोग उसे हाया सोफिया और लैटिन जबान में उसे सैंक्टा सोफिया के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, हाया सोफिया या आया सोफिया असल में एक लड़की का नाम है। ये आया सोफिया लड़की इजिप्ट के इलाके बदरशीन में पैदा हुई थी। दोस्तों, बदरशीन वही मशहूर जमाना सिटी है जहाँ आप पिरामिड्स ऑफ गिजा भी देख सकते हैं। ये लड़की शुरू में तो बुतों की पूजा करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों और पड़ोसियों को देखते हुए ये लड़की ईसाईयत में कन्वर्ट होने लगी। दोस्तों, इस लड़की के ईसाईयत में कन्वर्ट होने के बाद उस वक्त के कॉन्स्टेंटीन के बाज़ंतीनी रूलर ने इस हाया सोफिया नामी लड़की को अपने पास बुलवाया। जब उसने आया सोफिया से पूछा कि वो बुत परस्ती को छोड़कर ईसाईयत मजहब में क्यों दाखिल हुई है, तो उस लड़की ने फौरन जवाब दिया, पहले मैं अंधी थी और अब मैं देख सकती हूँ। दोस्तों, उसके इस जवाब पर बाज़ंतीनी सुल्तान कहने लगा कि हमारे खुदा इसके जवाब पर नाराज हो चुके हैं, इसलिए इस लड़की को दोबारा बुत परस्ती पर लाया जाए। दोस्तों, बाज़ंतीनी रूलर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को कोड़े मारकर सख्त से सख्त टॉर्चर किया जाए। दोस्तों, जब इन कोड़ों से लड़की के ईमान पर जर्रा बराबर असर न हुआ तो बाज़ंतीनी सुल्तान के हुक्म पर इस लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स को जलाया गया, मगर उसके बावजूद भी ये लड़की ईसाई मजहब पर कायम रही। बाज़ंतीनी रूलर ने अपनी वाइफ को इस लड़की के पास भेजा ताकि वो बुत परस्ती की तरफ वापस आ जाए, मगर कोई रिजल्ट हासिल ना हुआ, जिसके बाद इस लड़की की जबान को काटा गया और उसको एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। आखिरकार बाज़ंतीनी रूलर के हुक्म पर इस लड़की का सर काट दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है वहाँ मौजूद एक खातून ने आया सोफिया की डेड बॉडी लेने के लिए वहाँ मौजूद सिपाहियों को भारी रकम अदा की और आया सोफिया की डेड बॉडी को अपने घर में एक कपड़े में लपेट कर रख दिया। कहा जाता है इसकी डेड बॉडी से अजीब किस्म की खुशबू आया करती थी। दोस्तों, चंद साल बाद 330 ईस्वी में जब किंग कॉन्स्टेंटीन और उसकी मदर हेलिना ईसाईयत मजहब में कन्वर्ट हो गई, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस खातून की डेड बॉडी को इजिप्ट से कुस्तुनतुनिया लाया जाए और इस आया सोफिया नामी लड़की के एजाज में एक चर्च तामीर कर दिया गया, जिस बिल्डिंग को आज हम आया सोफिया या हाया सोफिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये चर्च पहली मर्तबा मुकम्मल लकड़ी से बनाया गया था, इसलिए निका फसादात के दौरान ये बिल्डिंग जलकर राख हो गई। 532 ईस्वी में बाज़ंतीनी एम्परर जस्टिनियन वन ने इस बिल्डिंग को दोबारा तामीर करना शुरू किया, जो कि 537 सीई में मुकम्मल हो गई। और दोस्तों, वही बिल्डिंग आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। जस्टिनियन वन की बनाई गई ये बिल्डिंग लगातार 1100 साल तक ईसाईयत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। ईसाइयों का अकीदा बन चुका था कि ये चर्च कभी उनके कब्जे से नहीं निकलेगा। मोहतरम दोस्तों, उनके पेशवा उन्हें ये यकीन दिलाया करते थे कि दुश्मन जब भी इस चर्च के करीब पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होगा जो एक आसमानी हथियार के जरिए पूरी सल्तनत एक गरीब आदमी को सौंप देगा। जो गरीब आदमी उस वक्त आया सोफिया चर्च के अंदर एक सुतून के पास बैठा होगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह जब 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतेह करने आए तो ईसाई आबादी के तमाम लोग इस इमारत में घुस गए और बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब आया सोफिया में इन सुतूनों के पास इस इंतजार में बैठे कि कब फरिश्ता आसमान से नाजिल होता है और वो इस सल्तनत को उसके हाथ में सौंपता है। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह उन्हीं सुतूनों से गुजरते हुए उस चर्च के गुंबद वाले हाल में दाखिल हो गए। ना तो कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ, ना ही वहाँ पर मौजूद रोमियों की शिकस्त को कोई फतेह में तब्दील कर सका। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतेह मक्का के मौके की सुन्नत को दोबारा दोहराया और कहा, तुम सब माफ कर दिए गए हो, तुम सब अमान में हो। आया सोफिया में मौजूद तमाम ईसाई खानदान जो अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे, सुल्तान के इस अजीम ऐलान पर फूट फूट कर रोने लगे और बहुत बड़ी तादाद ने वहीं
ہی اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کے اس چرچ اور اس کے پاس زمین کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا اور اس کی مکمل قیمت اس چرچ کے راہبوں کو ادا کر دی۔ خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ سلطان نے اس بلڈنگ کی مکمل رقم ادا کرنے کے بعد پہلی مرتبہ اس بلڈنگ کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی، جس کے بعد سلطان محمد فاتح نے عیسائیت سے جڑے تمام آثار کو اس ہال سے ریموو کروا دیا، کیونکہ دوستو اسلام میں انسانوں کے مجسمے اور تصاویر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ہایا صوفیہ کی دیواروں پہ بنی بازنطینی ایمپیررز کی تمام تصاویر اور عیسائیت سے جڑے تمام آرٹ کو پلاسٹر سے ڈھک دیا گیا اور اس ہال کے چاروں طرف 4 مینار بنوائے اور اندر ایک ممبر اور ایک محراب تعمیر کروایا۔ یہ بلڈنگ 1453 سے لے کر 1931 تک مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ دوستو 1931 کے بعد یہ بلڈنگ 4 سال کے لیے پبلک کے لیے بند کر دی گئی اور دوبارہ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاتورک، جو کہ سیکولر اور ماڈرن ترکی کے بانی تھے، اس نے ہایا صوفیہ مسجد کو ایک میوزیم کے اندر تبدیل کر دیا۔ دوستو دیواروں سے پلاسٹر ہٹا کر بازنطینی ایمپیرر اور عیسائیت سے جڑے تمام آثار قدیمہ کو دوبارہ سے ظاہر کر دیا گیا۔ محترم دوستو کئی دہائیوں تک اس بلڈنگ میں نماز ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی، مگر 1991 میں ٹرکش گورنمنٹ نے اس میوزیم کے اندر تھوڑی سی جگہ نماز کے لیے مختص کر دی۔ 2020 میں اس عمارت کو سلطان محمد فاتح کی ذاتی جائیداد اور اسے مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ جولائی 2020 میں اسے مسجد کا مقام دے دیا گیا۔ دوستو استنبول میں موجود اس پرانی عمارت کی لمبائی 270 فیٹ ہے، اس کی چوڑائی 240 فیٹ ہے اور اس کی چھت کی ہائٹ 180 فیٹ پر بنائی گئی ہے۔ 1500 سال پرانی اس بلڈنگ کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ بازنطینی امپائر میں نہ صرف عبادت کی جگہ ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ ہی دوستو تاج پوشی کی رسومات بھی اسی بلڈنگ میں ہوا کرتی تھی۔ محترم ناظرین یہ بلڈنگ ایشیا اور یورپ کے عین بارڈر پر واقع ہے، اس لیے دوستو اس بلڈنگ کی لوکیشن نے اس کی اہمیت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ دوستو رجب طیب اردگان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے اور ایسے حکمران کا سایہ ترکی پر ہمیشہ سلامت رکھیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور تمام مسلم ممالک کو اسلام سے محبت کرنے والے بہادر لیڈرز عطا فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔